बाल सफेद हो जाते हैं। हुसैन फिर कहते हैं मालिक मेरे अकबर को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहे। 9 साल का कासिम छोटी सी तलवार लेके मैदान में उतरता है तो इस बेटे को भी काट दिया जाता है। कहा मालिक मेरे इस बेटे को भी कबूल फरमा ले। और फिर खुद मैदान अमल में उतरते हैं और तलवार लहराते हैं, जिस तरफ जाते हैं गाजर मूली की तरह काटते हैं। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जख्मों से चूर चूर हुए, ताब ना ला सके, घोड़े की जीन से फर्श जमीन की तरफ तशरीफ लाए। पैगाम सुनिए, पेशानी अल्लाह के हुजूर झुका दी और क्या कहते हैं मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। जख्म कितने हैं भाई? 72 नफूस हैं और अपनी भी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं मालिक जो भी हुआ मैं राजी हूं, बता तू भी हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को मेरे भाई हूरों ने भी देखा और इस मंजर को फरिश्तों ने भी देखा। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। फरिश्तों ने कहा पाकी हम बोलते हैं, तस्बीह हम पढ़ते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज करबला में इन्नी आलमु माला तालमून की अल्लाह तफसीर फरमा रहा है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल होते, उसमें धड़कने होती, उसमें कासम का प्यार होता, उसमें अली असगर की मोहब्बतें होती, उसमें अली अकबर का प्यार होता, मैं देखता किस तरह मेरी राह में कुर्बान करते। फरमाया ये मेरा बंदा हुसैन ही तो है, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद कह रहा है बता मौला तू राजी हुआ है कि नहीं हुआ, बता मौला तू राजी हुआ है कि नहीं हुआ, बता मौला तू राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को जब इकबाल ने देखा तो सैल्यूट फातिमा को पेश करता है। वो कहता है रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखा के ऊपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का पाबंद हूं, जकड़ा हुआ हूं, अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं किसी को। वरना इकबाल कहता है आज मन चाहता है, जी चाहता है काबे को सजदा ना करूं, तेरी कब्र को करूं, काबे का तवाफ नहीं तेरी कब्र का तवाफ करूं। क्योंकि जो काम तूने किया है, जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। और हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता हशर जजा अश्क बहाता फिरता। इमदाद ना करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। इकबाल फातिमा को सैल्यूट इसलिए पेश कर रहा है, वो कहता सैयदा ये तेरी तरबियत का असर था। क्योंकि सैयदा दूध भी पिलाती थी और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती थी। और बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। सैयदा का काम क्या था? आप बच्चों को सुला के खुद पेशान अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती हैं और क्या कहती मालिक तेरी रातें कितनी छोटी हैं, रात बीत जाती है लेकिन ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, मुझे एक रात तो अता कर दे, मैं जी भर के तुझे सजदे तो कर लूं। और सैयदा का काम यह भी था भाइयों, ये सजदे में सर रख के आपके लिए दुआएं भी मांगती रही हैं। मां मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी, यह करबला से पैगाम मिलता है। सैयदा उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी दुआएं मांगती हैं। आपको वो वक्त याद होगा जब हुजूर पर आजाब की वक्त आयतें उतरी थी तो मेरे नबी का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठ के बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू है, मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा। रूमी उस गुफ्तगू को बयान करते हैं, गुफ्त चौपा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस्त, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जारमी नालद कसे लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानते हो, वो सामने गार देखते हो,
جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حب لی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی سجدے میں ہے، نکیلے پتھر پہ ہے، اور رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔